नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज मंगलवार है, लेकिन थर्ड आई का दिन तो नहीं होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जो विश्व में इस समय हो रहा है और ख़ास करके उसकी अगुवाई ट्रंप जी कर रहे हैं, तो उस विषय पे थोड़ा बात कर लेना आवश्यक था। क्योंकि देश में इस समय, भारत में तो बिल्कुल भूचाल आया हुआ है। इलेक्शन कमीशन वोट भी चोरी कर रहे हैं, सीनाजोरी भी कर रहे हैं, धमकी भी दे रहे हैं, मालूम नहीं क्या क्या कर रहे हैं। उधर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार की खाक छान रहे हैं। संसद में अखिलेश यादव मोर्चा संभाले हुए हैं और आए दिन वो बिल्कुल ठीक से आईना दिखा रहे हैं सरकार को भी और इलेक्शन कमीशन को भी। लेकिन इन सबके बीच एक विश्व पटल पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो रही है। रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, उसको लेके बहुत कुछ घटित हो रहा है। कल व्हाइट हाउस में ट्रंप और यूक्रेन के ज़ेलेंस्की साहब, इन दोनों के बीच में एक मुलाकात हुई। ये मुलाकात अहम थी। ये अहम इसलिए थी क्योंकि 16 तारीख को ट्रंप पुतिन से मिले थे अलास्का में, और उसमें हालांकि वो ओरिजिनली तो मीटिंग काफ़ी लंबी चलनी थी। वो ओरिजिनली मीटिंग कुछ 6-7 घंटे के लिए आयोजित हुई थी, लेकिन 3 ही घंटे लोग मिले। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें करीब 12 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। कोई प्रश्न नहीं लिए और कुछ गोल मोल सा जवाब देके वहाँ से निकल गए। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो दुनिया भर की मीडिया ने और जो लोग इसके एक्सपर्ट हैं, उन्होंने जो बात सामने की और जो बॉडी लैंग्वेज और हाव भाव से लग रहा था, वो राउंड पुतिन जीतने में कामयाब रहे। जो जनरल इंप्रेशन गया, जो जनरल नैरेटिव था, उसमें पुतिन वॉज सक्सीडेड इन गिविंग एन इंप्रेशन कि वो उसका विनर थे। ट्रंप के हाथ में कुछ आया नहीं। लेकिन ट्रंप इसको छोड़ नहीं रहा। ट्रंप इसको कहीं ना कहीं ये इसको कर रहे हैं कि ये वॉर, ये युद्ध उनको रुकवाना है। और इसके लिए वो ट्रंप कह भी रहे हैं, वो ऐलान भी कर रहे हैं कि मैं ये युद्ध रुकवाऊंगा। हालांकि हमारे यहाँ मोदी जी पहले ही ऐलान कर चुके थे कि ये एक, जब फोन करके इशारा कर देते थे और रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक जाता था। इस तरह के बहुत से वीडियोस, बहुत से मीम, बहुत से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ज्ञान दिया जा रहा है कि मोदी जी ने एक फ़ोन करके दोनों को कहा कि चुप, बिल्कुल खबरदार। तो दोनों ने युद्ध बंद कर दिया था एक समय। ट्रंप की क्या दिक्कत है कि ट्रंप सबको धमकी देते हैं। मतलब रूस को भी वो है ट्रेड सैंक्शन लगा देंगे, तो कहीं ट्रेड टैक्स बढ़ा देंगे, कभी ये सब वो काम करते रहते हैं। उस धमकी के तहत वो केवल रशिया को ही धमकी नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे हैं जो रशिया से जो भी तेल खरीद रहा हम उसको भी ठीक कर देंगे। उस कड़ी में उन्होंने, मालूम नहीं भारत को तो वो क्या हो गया है, वो भारत के पीछे कुछ ज़्यादा ही पड़ गए हैं। तो वो पेट्रोल, मतलब क्रूड ऑयल पे भी वो कह रहे हैं कि अगर रशिया से खरीदा तो खबरदार ठीक कर देंगे तुम्हें, बाकी जगह तुम्हारे ट्रेड टैरिफ बढ़ा देंगे, ट्रेड टैक्स बढ़ा देंगे। इन सबके बीच में परसों नेटो पूरी तरह से ज़ेलेंस्की के साथ खड़ा हुआ दिखाई दिया। जबकि जो उपदेश देते हैं ट्रंप जी बार बार, जब वो नए जनवरी में मतलब दूसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली, तो उन्होंने बड़ा सुनाया था ज़ेलेंस्की को कि भाई ये क्यों झगड़ा और तुम्हारा क्या, और नेटो नहीं, और फला, और नेटो से भी विड्रॉ। मतलब वो अपना कुछ किए थे और एक तरह से लेफ्ट ऑन जोन था कि अब तक तुम्हें जो करना है कर लो, तुम्हें कौन बचा पाएगा। क्योंकि जब 16 अगस्त को ये मिले हैं, उस दिन ऐसा लगता है कि कुछ डील वहां इनकी पुतिन से हो गई है। ये क्या डील हुई है, इनके फेवर में नहीं हुई है, ये पक्की बात है। इनके फेवर में होती तो ये अब तक आके उसका मार बाजा गाजा लाउड स्पीकर लगा के बोल रहा था। इनके फेवर में नहीं हुई है और ये अपनी आदत से बाज आते नहीं हैं। जब वहां पुतिन थे, इन लोग एक स्टेज पे फोटो सेशन के लिए गए, तो पीछे ये बॉम्बर एक खड़ा कर दिए, ऊपर बॉम्बर उड़ाने लगे। ये क्या मैसेज पुतिन को देना चाह रहे थे? डराना चाह रहे थे क्या? अपनी मिलिट्री माइट दिखाना चाह रहे थे? तो पुतिन ने भी चलते चलते अंग्रेजी में इनसे कह दिया कि भाई आइए, अगली बार तो हम लोग मिलेंगे मॉस्को में। तो वो अटपटा गए इस पे। और ये तय बात है कि अगर ट्रंप मॉस्को जाएंगे तो उनको वहां रशियन क्या जो मिलिट्री माइट है उसका डिस्प्ले तो 100%
पुतिन कराएंगे ही कराएंगे। कल जब ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस गए तो एक बहुत बड़ी बात यह थी कि पिछली बार जो व्हाइट हाउस जब ज़ेलेंस्की गए थे आखिरी बार, तो उस समय उनके साथ काफ़ी मतलब इसको कहें अगर अशिष्ट व्यवहार हुआ था, बदतमीजी का व्यवहार हुआ था, और खाना तक इनके डेलीगेशन को नहीं, और नहीं इसको खाना नहीं, और नहीं, मतलब एक तरह से बाहर निकाल दिया गया था। इनकी ड्रेस पे भी कमेंट किया था उनके वाइस प्रेसिडेंट ने, भाई ये आप कैसे पहन के आ सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। लेकिन इस बार ज़ेलेंस्की अपना होमवर्क ठीक से करके गए थे। ज़ेलेंस्की मतलब 16 को जब मिल लिए तो ना ट्रम्प जी ने ये कहा कि अब तो यूक्रेन के ज़ेलेंस्की आए और इनसे बातचीत करें, क्योंकि इसके बात आगे बढ़े। ज़ेलेंस्की उससे पहले यूरोप गए और उन्होंने यूरोप में अपने जो साथी देश थे सबको उन्होंने से बात की, और एक अद्भुत बात इस बार की ये थी कि ज़ेलेंस्की को बुलाया गया था। ओरिजिनली ये ज़ेलेंस्की और ट्रम्प की मीटिंग थी, लेकिन वहाँ पे फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन भी थे, जर्मन चांसलर मर्ज भी थे, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर स्टैमर भी थे, इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी भी थी, फिनिश प्रेसिडेंट स्टब भी थे, यूरोपियन कमीशन के जो प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वो भी वहाँ पे दिखाई दे रही थी, नाटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट भी थे। ये सारी पूरी पलटन थी वहाँ पे। अब ये जब बातचीत हो गई तो उसके बाद ट्रंप जी ने पुतिन को फ़ोन किया और उनसे 40 मिनट फ़ोन पे कुछ लंबी बातचीत की, और फिर उन्होंने कहा है कि ठीक है अब ज़ेलेंस्की और पुतिन की 1-on-1 मीटिंग होगी, आमने सामने, और कोई तीसरी पार्टी नहीं रहेगी। और उस मीटिंग के बाद फिर एक ट्राइलेटरल मीटिंग होगी जिसमें मैं भी उपस्थित रहूंगा। इसको जो नेटो समर्थक या यूक्रेन समर्थक हैं वो इसको एक डिप्लोमेसी की जीत मान रहे हैं। वो इसलिए मान रहे हैं कि ज़ेलेंस्की का बहुत दिनों से ये था कि भाई हमको और रशिया को बिना किसी बीच बिचौलिए के आपस में बात कर लेनी चाहिए। वो कई बार ऑफर दे चुके हैं लेकिन रशिया नहीं मानता था। तो अब ये पहली बार अब ट्रंप के दबाव में है या कोई डील हो चुकी है, पार्ट ऑफ द अग्रीमेंट है, अब ज़ेलेंस्की और पुतिन सामने सामने बैठेंगे। कहाँ बैठेंगे, कब बैठेंगे, कौन सा देश होगा, कौन सी जगह, ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है। ज़ेलेंस्की जैसे मैंने कहा कि ज़्यादा तैयारी करके आए थे, होमवर्क ठीक से करके आए थे, सूट वूट इस बार पहने हुए थे। दूसरी तरफ यहाँ पे अगर ये ज़ेलेंस्की अपनी शर्त मनवाने में कामयाब हुए हैं और नेटो भी हुआ है, दूसरी तरफ पुतिन ने भी अपनी शर्त मनवा ली है। पुतिन बार बार कहते थे कि हम ठीक है बात करने को तैयार हैं, लेकिन ये आपकी कंडीशन है कि पहले सीज फायर करो और फिर बात करेंगे। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो इस बार भी जो अब पुतिन और ज़ेलेंस्की और फिर पुतिन, ज़ेलेंस्की और ट्रंप की जो मीटिंग होने वाली है उसमें कोई सीज फायर नहीं होगा। और ये ट्रंप को कहना पड़ा कि ठीक है ठीक है। पहले ट्रंप कहते थे नहीं नहीं बिना सीज फायर के बात नहीं बना। अब ट्रंप को अपनी बात में भी मतलब उसको समझाना पड़ा और ये कहना पड़ा कि नहीं नहीं अब वॉर होती रहेगी लेकिन हम लोग की बातचीत भी साथ में जाती रहेगी। ट्रंप को जैसा वो आता है भाई, उनको व्यापार आता है, उन्होंने इस बीच अपना काम तो कर लिया। स्टेटमेंट भी आ गया ज़ेलेंस्की के साहब की तरफ से कि करीब 100 बिलियन के हथियार और क्या क्या चीज़ें वो अमेरिका से खरीदेंगे और अपने ड्रोन कुछ वहाँ बेचेंगे। अब मुश्किल क्या है कि पूरा वर्ल्ड, जो पूरा यूरोप है, उस यूरोप नाटो के थ्रू ज़ेलेंस्की बार बार अपनी सिक्योरिटी गारंटी मांग रहा है कि फ्यूचर में हमारी सिक्योरिटी गारंटी हो। आज तो हम बंद कर दे रहे हैं, सब कुछ मान जा रहे हैं, फ्यूचर में क्या होगा। अब मेन बात यह है कि ट्रंप जी को इसको एड्रेस करना, और यह सबसे मुश्किल चीज यही है, सबसे मुश्किल काम यह है। ट्रंप का कहना यह है कि पुतिन साहब इस समय ओपन टू सिक्योरिटी गारंटी के लिए वो हैं कि ठीक है आप लोग, पहले वो नहीं तैयार थे इसके लिए, लेकिन सारा जो देखिए सारा मामला क्या है, पुतिन जी का कहना यह है कि भाई ये यूक्रेन नेटो में ना शामिल होने पाए, क्योंकि नेटो में शामिल हो गए तो वो अस्त्र शस्त्र से, सैन्य से भी एक दूसरे की सहायता करते हैं, तो ये उसका पार्ट नहीं होने देना चाह रहे हैं। नेटो के ये मेंबर तो है नहीं, ये नेटो के पार्टनर के रूप में किए जाते हैं, मेंबर नहीं है। अब इस समय ज़ेलेंस्की साहब इसकी मेंबरशिप चाह रहे हैं, उसी पे सारी बात चल रही है। अब एक चीज क्या है जो
जिसको लेके ज़ेलेंस्की चिंतित हैं कि अभी जो ट्रम्प जी ने डील कर ली है, उस डील में एक खतरा है। रशिया ने रूस की जो जमीन थी, जो टेरिटरी थी, वो उसने कब्जा कर ली, उस पर आक्रमण करके उसके ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया। अब यूक्रेन का कहना यह है कि जो बार्गेनिंग होगी, और ये हो रहा है बार्गेनिंग होगी लैंड की होगी, ये तो हमारे ही लैंड की बार्गेनिंग करोगे, हमारा ही देश, हमारी ही जगह, उसमें रूस अंदर घुसा है। अब इसमें कह रहा है कि इतना छोड़ें कितना छोड़ें, तो रूस का कोई कंसेशन नहीं है, रूस तो हमारे ही लैंड की हमें बार्गेनिंग करने की बात बता रहा है। और एक चीज कल ये और थी कि जब पूरी यूरोपियन टीम थी, वहां फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन और फिनिश प्रेसिडेंट स्टब्स ने भी कहा कि भाई पुतिन का, उन लोगों ने बहुत साफ साफ कहा है, पुतिन का मकसद यूक्रेन को कमजोर करना है, किसी भी तरह से वो यूक्रेन को और कमजोर करेगा। और इसलिए ये कितनी इस बातचीत से कितना मामला निकलेगा, ये देखने वाली बात होगी। अब इस बीच एक ये खबर आ गई कल कि मोदी जी से पुतिन ने बात की। पुतिन सारे लोगों से बात कर रहे होंगे, अगल बगल के जो बड़े बड़े देश हैं, भाई 145 करोड़ का देश है, क्या बात की अब ये बताया जा रहा है कि नहीं, उन्होंने कहा कि ठीक है पीस। अब थोड़े दिन बाद तो ये बताया जाएगा कि मोदी जी ने डांट लगाई ज़ेलेंस्की और को इनको। लेकिन मेरा कहना है कि वी मस्ट हैव अ कॉन्क्रीट फॉरेन पॉलिसी। हमें अपनी क्लैरिटी क्लियर रखनी चाहिए कि हम आज बिल्कुल साफ पूरे दुनिया में दिखाई दे रहा है कि हम अमेरिका के पिछलग्गू बन गए हैं। तो क्या हम उसी के पिछलग्गू के तौर पर रहेंगे, या रशिया के साथ एक बराबरी की दोस्ती करेंगे, जहां वो हमें मान लीजिए जो भी उसके पास खनिज है, तेल है, क्रूड है, वो हमें देगा, सस्ती दरों पे देता है, रुपये मतलब उसका ट्रेड में भी डॉलर की जरूरत नहीं होती है, तो और लुक्रेटिव बन जाता है। रूस चीन हमारे बगल में है, जिसको एस जयशंकर साहब कह ही दिए हैं, बड़ी इकॉनमी है। इन सब को डील करने की जगह क्या हम अमेरिका के, जो अमेरिका कह रहा है कि ऐसे करो, ये ड्यूटी घटाओ, ये बढ़ाओ, हम अमेरिका के की जिसको कहते हैं ना ताबेदारी में रहेंगे? क्या हम अमेरिका को कह पाएंगे कि भाई हम एक स्वतंत्र राष्ट्र हैं, हम अपना निर्णय खुद करते हैं, और उस निर्णय में अगर कहीं कोई अच्छा लगता है तो अच्छा कहते हैं, बुरा लगता है तो बुरा कहते हैं? तो मुश्किल हैं, क्योंकि ये चीज़ें सेटल होना जरूरी है, क्योंकि जब तक सेटल नहीं होगी तब तक व्यापार सुचारू रूप से अमेरिका से होगा नहीं, और रोजमर्रा की दिक्कत रहेगी, जिसके लॉन्ग टर्म खराबियां हैं। तो खैर, अब देखने वाला यह है कि कब ज़ेलेंस्की और पुतिन मिलते हैं और उससे दुनिया में शांति स्थापित करने में कितनी सहायता मिलती है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।